सब लोग वीडियो ऑन कर लो प्लीज, एक बार तो करो। ये तो एक सिंगल सिंगल आएगा ना ये। ओके सुनीता वीडियो ऑन करो, अंजलि वीडियो ऑन करिए। वेरी गुड जय, जय आप वीडियो ऑन कर लो, सुनीता वीडियो ऑन कर लीजिए एक बार। हाय बोलो, हाय बोलो हाय करो, हाय करो, आप भी करो, बोलो हाय, बोलो बोलो हाय, बोलो। ओके चलो ठीक है। हेलो रियॉन, बोर हो रहे हो देख, कैसे करके देख लिया उसने। मैम आप ही नींद से उठे, आप ही नींद से उठे। क्या बज रहा है? ये वो राजा है। बोलो गरिमा मैम, गरिमा मैम हेलो। गरिमा मैं तो फिर बचावा पहनूंगा। हेलो हेलो, इसको क्रॉस करो, सिद्धांत को भी मिलवा दो सबसे। देखो बाबू रियान हेलो बोलो, हेलो बोल दो, हेलो बोल दो मैम को। इधर आओ, यहाँ जाओ, बैठ जाओ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, पहले पहले हेलो बोल दो, हेलो। अच्छा सीधा पहनो पहले। बाद में मिलते हैं। ठीक है लो आप बोल दो गरिमा मैम को हेलो, गरिमा मैम को हेलो बोल दोगे आप? हेलो सिद्धांत, आप बोल दो। अच्छा हेलो, अच्छा हेलो करो। ओहो सॉरी सॉरी सॉरी, हेलो मैम। हेलो बेटा। हेलो, नाम सुन के अपना तुम लोग के मुंह से ऐसा पूछो गरिमा मैम, हाउ आर यू? पूछो आप, हाउ आर यू? बात करती हो है ना, सब वेट कर रहे हैं, फिर बात करेंगे। अब मुझे ये स्लाइड्स है, ये फटाफट मैं पढ़ रही हूँ क्योंकि ये जो चीजें हैं ये मैं पिछले स्लाइड्स में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। स्ट्रक्चर क्या होता है? स्ट्रक्चर विजुअली क्लियर प्रिडिक्टेबल एनवायरनमेंट बच्चे को बता देता है, जिससे उसको बच्चे को एक बार में समझ में आ जाए क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है, कितना है, और क्या कहते हैं उसे करना क्या है। what to expect and what is expected of him, ये उसको क्लियर हो जाए। तीन मेन एरियाज में, हमने पहले भी बताया अभी भी बता रहे, तीन मेन एरियाज में स्ट्रक्चर काम करता है। फिजिकल एनवायरनमेंट, टाइम एंड एक्टिविटीज। टाइम आप लोग सब जान रहे हो, शेड्यूल बनाने को इतनी देर से कह रहे हैं। एक्टिविटीज मैं अभी आपको और दिखा दूंगी, इस वक्त मेरे पास नहीं है, सेंटर पे बहुत सारी है। स्ट्रक्चर्ड एक्टिविटीज किसे कहते हैं? फिजिकल एनवायरनमेंट क्या होता है? बैट बॉल की जगह पे स्टार्ट और फिनिश रखा हो, ब्रेकफास्ट करने वाली टेबल पे एक मैट लगाओ, भले टेबल सेम हो आपके घर में, एक ही टेबल हो, पर उस टेबल पे मैट आ गया, अब बच्चे को क्लियर इंडिकेट हो जाएगा, अच्छा खाने का डाइनिंग मैट लगा, एक स्पून रखी है या एक कटोरी रखी है, अच्छा खाना क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है। वन ऑन वन के टाइम पे भले आपके पास एक ही टेबल है, उस टेबल पे अगर उसकी राइटिंग कॉपी या सपोज एक मार्कर, एक स्केच पेन, एक पेंसिल, या सपोज सॉर्टिंग करने की कुछ भी एक डिनोट करने के लिए रख दिया आपने, और वो वैसे ही है अगर जैसा शेड्यूल में लगा है, तो पट से क्लियर हो जाएगा फिजिकल उसको क्या करने को कहा जा रहा है, उस जगह पे किस जगह के पढ़ना है, क्लियर। आपको अभी धीरे धीरे स्लाइड देखते हुए मैं क्या कह रही हूँ, ये मोर ऑफ प्रैक्टिकल है, लेस ऑफ थ्योरी है, तो प्रैक्टिकल जब देखते जाओगे ना तो क्लियर हो जाएगा क्या है क्या चीज ये। फिजिकली स्ट्रक्चरिंग द एनवायरनमेंट मींस क्लियरली डिमार्केटेड एरियाज कि उससे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है, बिना कम्युनिकेशन की डिफिकल्टी है, देख के समझ में आ जाए। मान लीजिए आपको अपने बच्चे को बॉलिंग पिन्स खिलाना है, बॉल इधर से मारेगा और उधर पिन गिर जाए, कैसे स्ट्रक्चर करेंगे आप उस जगह को? मान लीजिए आपके पास घर में 5 बच्चे आए हुए हैं
और आपका छठा आपका बच्चा है। आपको उन सबको बच्चों को स्ट्रक्चर देते हुए बैठा के उनको साफ साफ बताना है कि बेटा टर्न भी आएगा, वेट भी करना है, बॉलिंग पिन्स खेलने वाले हैं, और सब कुछ उसको क्लियर हो जाए। एक बार तो बताएं और देख के भी क्लियर। उसका एक तरीका है, आप बच्चों को 5 बच्चों को आप ऐसे लाइन से यहाँ बैठा देंगे। मेरा वीडियो नहीं दिख रहा क्या? दिख रहा है। लाइन से बैठा, जिस बच्चे के जो बच्चा उठ उठ के भाग रहा है उसके पीछे एक आपने मैन पावर कोई बिठा दिया। अगर बच्चा किसी को हिट कर रहा है बगल वाले को या कुछ भी बिहेवियर है तो उसके बगल में भी बिठा दिया। जो कुछ नहीं कर रहा है उसके पीछे कुछ नहीं, किसी को नहीं बिठाया। 5 बच्चे लाइन से बैठे हैं। टीचर बच्चों के आगे नहीं खड़ा हो जाएगा। देखिए फिजिकल स्ट्रक्चर करने बता रहे हैं, टीचर बच्चे के आगे खड़ा हो जाएगा तो बच्चे को कैसे दिखेगा क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है? टीचर साइड में खड़ा होगा, उस 5 बच्चे के इधर या इधर साइड में खड़ा होगा जो बोल रहा है। उन 5 बच्चे के जस्ट सामने, आंखों के सामने, साइड में नहीं, सामने उनकी लिस्ट लगी होगी। मान लो वत्सल, हर्षित, लक्ष्य, क्या कहते हैं, स्वाति, 5 बच्चे, 5 के आपने नाम लिख लिए प्रिंट लेटर्स में, व्हाइट पे काले से, व्हाइट पेपर पे काले से अपने नाम लिख लिए, स्वाति, वत्सल, हर्षित, लक्ष्य, सिद्धांत लिख लिया आपने लाइन से। और उसके आगे आपने 1 2 2 टर्न आपको बॉलिंग पिन्स के कराने हैं 5-5 की गिनती पे। तो आपने 1 2 लिख लिया। तो जैसी एक आप बुलाएंगे, अभी वत्सल की बारी है, वत्सल आएगा, हम लोग आज बॉलिंग पिन्स खेल रहे हैं। वत्सल आएगा और पिन्स को गिराएगा, बोला आपने एक सेंटेंस। वत्सल को वहां से उठने को बोला, नहीं उठा तो प्रॉम्प्ट कर दिया, उठा के लाए। सारे जो 4 बच्चे हैं वो देख रहे होंगे, 5 बच्चे हैं वो देख रहे होंगे। बच्चे को लाए, कहाँ आके खड़ा होगा बच्चा? एक जगह पे साइड बच्चों के आगे थोड़ी स्टार्ट बोर्ड रखा होगा, उस बोर्ड पे खड़ा होगा। बॉलिंग पिन्स आपकी कहाँ लगी होगी? उसके आगे जहां फिनिश होगा, काफी आगे, वहां बॉलिंग पिन्स लगी होगी, उसके पीछे लिखा होगा फिनिश। बच्चा वत्सल उठा, वत्सल आया, खड़ा हुआ, बच्चे ने बॉलिंग, आपने प्रॉम्प्ट से या अपने आप? अगर अपने आप कर रहा है तो बस इंस्ट्रक्शन, थ्रो करो, थ्रो करो, थ्रो किया, पिन्स गिरी, फिनिश, एज फर्स्ट टर्न फिनिश। वत्सल अपनी टर्न वाली जगह पे जाएगा, अपने फर्स्ट टर्न को टिक करेगा, और 5 बच्चे देख रहे होंगे कि वत्सल का टर्न फिनिश, वत्सल का टर्न फिनिश। वत्सल अपनी चेयर पे जाके बैठेगा। अब देखो अब किसकी बारी है? हर्षित की बारी है। ये ऐसे सिखाते, इसको कहते हैं फिजिकल स्ट्रक्चर करना। ये मैंने एक एग्जाम्पल दिया। अगर हम बॉलिंग पिन्स खिला रहे हैं, ऐसे दुनिया की चीजें आपकी होंगी जो आप खिलाना चाहते होगे, उसको उस तरह से स्ट्रक्चर करेंगे। बच्चे जहां बैठे हैं उसके सामने समझ लीजिए एक पिक्चर चल रही है, तो उस पिक्चर के आगे कुछ भी डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट टर्न जब हर्षित का आया और वत्सल का टर्न फिनिश हो गया, तो हर्षित को जब लाए उसके पहले 2 लोग आपके फटाफट फटाफट पिन्स दूसरी लगा देंगे। बॉल को एक कंटेनर में लेफ्ट हैंड साइड पे 2 बॉल्स अगर रखी है ट्रे में, तो वो रख देंगे जल्दी से, बच्चे के आने पे नहीं। तब आप बुलाएंगे वत्सल का टर्न फिनिश, अब हर्षित आएगा, देखो हर्षित की बारी है। और जो वेट कर रहे हैं उनका नाम लेंगे। अब शिवाय, लक्ष्य, सिद्धांत अपने टर्न का वेट कर रहे हैं, बहुत अच्छे से वेट कर रहे हैं, रीइंफोर्स करेंगे, क्योंकि वेटिंग नहीं आती ना यहाँ पे। ऐसे करते हुए हम लोग फिजिकल स्ट्रक्चरिंग, जो पिछली बार अंकिता जी पूछ रही थी कैसे स्ट्रक्चर करें कि गेम्स हो जाए, ये करके दिखाते हैं हम लोग। डिमार्केट करते हैं पर्टिकुलर एरिया जहां पे होना है, कहाँ खड़ा होना है, डिमार्केट, एक बोर्ड जिसपे स्टार्ट लिखा हो, कहाँ फिनिश, डिमार्केट। एक्टिविटी के टाइम कहाँ से शुरू होना है? लेफ्ट हैंड साइड पे। क्या एक्टिविटी है? ट्रे के अंदर। ट्रे कहाँ रखेगा बच्चा? उठा के बीच में। बीच में रखने के बाद वो ट्रे कहाँ जाएगी? क्योंकि उसको दूसरी एक्टिविटी करनी है, राइट में जाएगी, फिनिश वहां लिखा है। क्लियर हो रहा होगा अभी आपको धीरे धीरे से। हम लोग कई बार कहेंगे कि इतनी एरियाज हमारे घर में नहीं होते कि हम 1-on-1 वर्क सिस्टम का अलग बनाए, खाने का अलग बनाए, प्ले का अलग बनाए। आप एक ही कोने को हर चीज के एरिया, हर एक्टिविटी के लिए आप चूज कर सकते हैं। पहली एक कोना है जिसमें आपको बच्चे को बताना है बेटा वहां बैठ के तुम अपने ब्लॉक फैला लो। आपने कारपेट उसके लिए रख दी, वहां फैलाया करेगा, खेला करेगा। थोड़ी देर बाद आपने उस कोने से वो कारपेट हटा दी, स्ट्रक्चर वो गायब, ब्लॉक खेलने वाला स्ट्रक्चर बच्चे के विजुअल एरिया से गायब। अब उस एरिया पे आ गई है टेबल चेयर। अरे अब यहाँ तो 1-on-1 होना, अच्छा टेबल चेयर लग गई, डिनोट कर दिया आपने, 1-on-1 हो गए, उस कोने से टेबल चेयर गायब। अब आपको उसको बोलना है कि बेटा यहाँ पे एक चटाई बिछी है और एक पिलो है आपका, स्लीप रेस्ट टाइम है, मम्मा कुछ काम करेगी, आपके शेड्यूल में रेस्ट टाइम लिखा है, पिलो रख गई, चटाई लग गई, रेस्ट टाइम, कोना वही रहा, आपने क्लूज बदल दिए।
आप लोग इतने ज्यादा शेड्यूल नहीं लगाओगे, 1-2 से स्टार्ट करो और उसको फॉलो करो। जो काम आप अपने बच्चे के साथ करते हो उसका शेड्यूल लगाओ। सब लोग 1-on-1 करा रहे हो, 1-on-1 का लगा लो। सभी के बच्चे अगर किचन में थोड़ा बहुत हेल्प करा रहे हैं तो उसका लगा लो। नहाते सबके ही बच्चे, नहाने का लगा लो। सबके ही बच्चे खाना खाते हैं, खाने वाला लगा लो। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है जब आप कुछ कर रहे हो और आप चाह रहे हो कि मैं रेस्ट करूं और बच्चा मुझे डिस्टर्ब ना करे, या आप गेस्ट के पास हो वो मुझे डिस्टर्ब ना करे। तो उसके लिए आप बच्चे को सिखाए हुए होगे कि लीजर टाइम पे आप कैसे खेल सकते हो। सपोज अब बच्चे को कॉइन ही डालना है उसमें, गुल्लक में, किसी चीज में, वो अपने आप कर सकता है। तो आप उसको फेड करो प्रॉम्प्ट, बेटा तुम 1 घंटा अभी आपका लीजर टाइम है, आप कॉइन डालो। आपको पूछेगा बीच बीच में, आपका अटेंशन लेने की कोशिश करेगा, इग्नोर अपने आप करने की हो, बस ऐसे उंगली से कर दो। नहीं तो पूरी जिंदगी कॉइन डलवाते रहना, वो छोड़ेगा ही नहीं बच्चा 1 सेकंड। टाइम रिस्ट्रक्चरिंग मतलब शेड्यूल करना। अच्छा, ये जो मैंने सारे आपको शेड्यूल्स बताए पिछले पहले ही दिखा दिए, वो सारे पिक्चर शेड्यूल्स थे। अगर आपका बच्चा ऑब्जेक्ट लेवल पे है तो हम ऑब्जेक्ट शेड्यूल्स बनाएंगे, उसी तरह से बनाएंगे जैसे पिक्चर शेड्यूल करते हैं, लेकिन वो रैक होगी। एक रैक होगी जिसमें कॉलम्स होंगे, एक कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, चौथा कॉलम, और पहले कॉलम पे आप वो डिनोट करता हुआ जैसे ब्रशिंग टाइम आपको लगाना है शेड्यूल। बच्चा आपका ऑब्जेक्ट लेवल पे है तो आप ब्रशिंग के लिए डिनोट करने के लिए एक ब्रश रख सकते हैं। वो ब्रश करने के लिए नहीं होगा, वो ब्रश शेड्यूल में डाला वाला ब्रश है। दूध पीने का आपको लिखना है तो ब्रश के नीचे अगर तुरंत दूध देते हैं आपको शेड्यूल में डालना है तो दूध का एक कप रख दीजिए, एक कप रखिए प्लास्टिक का जो डिनोट कर रहा हो कि दूध मिल्क टाइम है। वो मिल्क पीने वाला कप नहीं होगा, वो जस्ट वो शेड्यूल होगा। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट शेड्यूल्स है, उनके लिए है जो बिल्कुल पिक्चर नहीं समझते। तो वो हम लोग एक रैक लेके उस पे एक के बाद उसको उस एक्टिविटी को डिनोट करते हुए ऑब्जेक्ट रख देते हैं और तब बोलते हैं चेक शेड्यूल। करना कैसे शेड्यूल, अब ये स्लाइड्स बाद में देखेंगे। शेड्यूल कल आप लोग बनाओगे तो आप लोग अभी चूज कर लो, अभी हमें बता दो कि कौन से टाइम आप शेड्यूल अपने बच्चे का कौन से टाइम का बनाना चाह रहे हो। तो वो 3 कार्ड्स आपको कल रेडी करके रखने हैं। यहाँ पे तो एग्जाम्पल दिया है कि बच्चे का सुबह से लेके शाम तक के चीजों को उसने लिख लिया। आप लिख लीजिए, बच्चा सुबह उठता है, स्कूल चला जाता है, स्कूल जाने के बाद वो घर आता है तो उसका लंच टाइम होता है, लंच टाइम के बाद डिनर टाइम, डिनर टाइम के बाद स्लीप एट नाइट। ऐसे 4 चीजों में एक पेरेंट ने अपने बच्चे का लिख लिया। आपको क्या करना है, आप पर्टिकुलर 2-3 घंटे पिक्चर शेड्यूल लगाओगे तो आप वही 2-3 बात करो। मान लो 12 बजे से आपको अपने बच्चे का शेड्यूल बनना है, 12 बजे आपका बच्चा क्या करता है आप लिखिए, या जिसका बच्चे 7 बजे सुबह से करना है वो क्या करता है, लिख के मुझे बताइए जल्दी जल्दी, तो वो बन जाएगा शेड्यूल आपका। मैंने एग्जाम्पल दिया 12 बजे, आपके ऊपर है आप कौन से टाइम के पूरे 12 घंटे सुबह के, उस 12 घंटे में कौन से 2 घंटे का शेड्यूल डालना चाह रहे हैं अपने बच्चे का, जिस वक्त आपके बच्चे ने आपको दुखी किया हुआ है। नाम लेके सिद्धांत आपने शेड्यूल बनाया हुआ है, सुनीता क्या? जिसने शेड्यूल बनाया हुआ है पहले वो थोड़ा बताए, या बना के कराया हुआ है और अब फेड कर दिया तो भी चलेगा, शेड्यूल्स फेड भी हो जाते हैं। अब जैसे यहाँ एग्जाम्पल है वेकिंग, बच्चा सुबह, बताइए सविता जी। हाँ, मैंने इसमें से मैंने एक वो ऐप खरीदा था आवाज करके, उसमें मैंने मनु का बनाया है, नाश्ते का ब्रेकफास्ट का शेड्यूल बनाया पर आईपैड में। मैं ठीक है, कोई बात नहीं, आईपैड में पिक्चर लगा के ब्रेकफास्ट 2-3 सिर्फ लंच टाइम का उसके खाने के आइटम का ही, कि आई वांट नमकीन, आई वांट, जो भी नाश्ता बनाना है वो अभी स्टार्ट नहीं किया है मैंने, सिर्फ नमकीन बस स्टार्ट किया है। कम्युनिकेशन दिया है लिख के, और उसको लिख के लगा दिया है कि आई वांट नमकीन, आई वांट वो वाला। तो क्या ये आपने शेड्यूल में डाला है? हाँ। मींस की एक्टिविटी कौन नहीं शेड्यूल में नहीं, आपने लिख के दिया, ये अलग, ये उसको आपने विजुअली लिख नहीं, कार्ड से करवा रही हूँ मैं, इसी आईपैड में ही कार्ड है, आईपैड से ही करवा रहे हैं, शेड्यूल नहीं बनाया। कम्युनिकेशन इन्होंने बना दिया, इन्होंने क्या किया वही हाँ। वो कहना
जो ये चाहती है कि वो कहे और कह नहीं पा रहे हैं, वो उन्होंने कार्ड में लिख दिया है। वो कार्ड वो बच्चा चाहे शो चाहे आईपैड दिखा दे, तो ये समझ जाती है कि वो नमकीन चाहता है कि वो कुरकुरे चाहता है। ज्यादा अच्छा तब होगा जब उस कार्ड पे लिखा हो आई वॉन्ट नमकीन की पिक्चर बनी, आई वॉन्ट टू गो आउटसाइड और आउटसाइड की पिक्चर बनी, आई वॉन्ट माई ट्रेन टू प्ले ट्रेन की पिक्चर हो, आई वॉन्ट माई पॉइंट्स की पिक्चर हो। ये मोड ऑफ जी कम्युनिकेशन मैम, ये हाँ पिक्चर, हाँ कम्युनिकेशन के लिए तीनों पिक्चर से ही मैंने करवा रहे हैं, पिक्चर बनवाए हैं, उसी से ही आवाज भी आती है उसमें, और वो दोनों पिक्चर और आवाज दोनों है उसमें। अभी 2 दिन से ही स्टार्ट किया है मैम, अभी 2 दिन से ही स्टार्ट किया है, ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, पर इंटरेस्ट ले रहा है मनोज। दे रही है विद आईपैड। आप लोग सब लोग म्यूट हो जाओ अभी। ये विद आईपैड दे रही है, आप लोग मोड ऑफ कम्युनिकेशन सिखा सकते हैं। इसको कहते हैं, अनदर टॉपिक है पिक्चर एक्सचेंज कम्युनिकेशन सिस्टम, पेक्स। इससे शेड्यूल से मतलब नहीं है, लेकिन इन्होंने इसलिए बताया कि ये विजुअली क्लियर लिख के बता दे रही, बच्चा मैंडिंग कर ले रहा है। इसे मैंडिंग कहते हैं। आई वांट नमकीन, आई वांट टू, साइन से भी करते हैं बच्चे। आई वांट टू गो आउटसाइड, आई वांट ड्रिंक, आई वांट टू राइट, साइन भी करना सिखा। जी मैम, जी तो जी मैम, तो पिक्स के थ्रू कर रहा है, ये एक डिफरेंट चीज है। जी जी। अब हमें प्लीज आप लोग जल्दी से बता दें कि क्या जल्दी जल्दी, जिससे कल मैं 1-2 लोगों का बनवा सकूं। किस वक्त का आप बनाना चाह रहे हैं? दोपहर, शाम, रात, कौन से टाइम का? लंच टाइम, डिनर टाइम? आप अपने बच्चों को, लता जी आप बताइए, किसी बच्चे हाँ मैडम, मेरा बेटा घर के काम में हेल्प करता है मेरी। क्या करता है, जल्दी से स्पेसिफाई कर दीजिए। जैसे किचन में हेल्प करता है सामान जमाने में। वेरी गुड। दूसरा कुछ बताइए, क्या करता है? और बॉल खेलना उसको बहुत पसंद है, क्योंकि मैं उससे बोलती हूँ इसके बाद बॉल खेलेंगे, तो फटाफट काम करवा देता, फिर बॉल खेलते हैं हम लोग। सुबह में या दोपहर? आप लोग समझिए, एक जन को बता रहे हैं तो आगे लोग, आप लोग समझिए। बॉल खेलना किस समय करता है, किस समय खेलता है ये? जैसे सामान जमवाना खेलते हैं हम लोग लंच के बाद। लंच के बाद बॉल खेलता है, लंच के पहले किचन के सामान जमवा देता है। हाँ 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 हाँ। बीच में हो गया लंच। अब ये इस 3 चीज को शेड्यूल में डालना चाह रही, क्योंकि इनका बच्चा इंडिपेंडेंटली ये कर ले रहा होगा काफी कुछ, या इंटरेस्ट भी होगा। जिस चीज में इंटरेस्ट है उसी से शेड्यूल स्टार्ट करते हैं। तो हमने इस बच्चे के लिए शेड्यूल बनाते हैं। किचन में काम करने की उसकी पिक लेते हैं, या अगर बड़ा हो गया है तो जस्ट गूगल से किचन का कोई पिक्चर ले लो, किचन, और लगा, एक कार्ड पे लगा दो ऐसे। ठीक है। किचन की पिक्चर लिया, या सामान लगाते हुए की पिक्चर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, या फिर आप ड्रॉ कर लीजिए। हमने तो बहुत, ये तो हम आपको दिखा रहे हैं जो पिक्चर आप खींच खींच के बना सकते हो। ये उन छोटे बच्चे हैं थोड़ा। उल्टा तो नहीं दिख रहा आप लोग को? नहीं ठीक है, ठीक है मैडम। ये देखिए, शेविंग जरूर डालिए। सही दिख रहा है। बड़े हो गए, शेविंग टाइम डालिए। अभी तो नहीं कर सकते। ये बॉलिंग टाइम, ये बॉल फेंक रहा है बच्चा। अगर क्रिकेट की जगह पे बच्चे में कुछ आ रहा है तो स्पेसिफिक कर दिया, बॉल फेंकना। ऐसे तो नहीं लगाएंगे रोज। ये ईटिंग टाइम उन बच्चों के लिए जो बहुत छोटे हैं, लाइन से ऊपर से लगाया हमने। तो सपोज करिए किचन वाली पिक्चर आपने लगा दी। ये देखिए, ये येलो कलर का लिया है। आप लोग अपने अपने मनपसंद कलर का ऐसे फोल्ड कर लीजिए, शेड्यूल ऐसे बना लिया। अंदर आप न्यूज़पेपर भी के ऊपर भी लपेट सकते हैं, और इसको आप ऐसे दीवार पे लगा लीजिए, ऐसे लगा लिया। लगा लिया, ठीक है। और इसके ऊपर ये लगेगा, ये लिखा है वत्सल। क्लियर हो रहा है? यहाँ लगेगा, कहाँ लगेगा? हाँ क्लियर है मैडम। ऊपर लगेगा वत्सल। ये देखिए, ये देखिए, ये वत्सल, ठीक है। हाँ
लिखा है, ऐसा एक और बनाया, उस पे भी लिखा वत्सल। हमेशा सेम ही कलर रहेगा, एक दिन पिंक एक दिन ब्लू, ऐसे मत कर दीजिएगा। 2 वत्सल लिखे, हाँ हाँ इसको बीच में ठोक दो। ये 2 वत्सल लिखे हो गए और ऊपर वत्सल की पिक्चर लगेगी, वत्सल की पिक्चर। ये लगाया, ये लगा, और वत्सल की पिक्चर लगेगी इस लिखे के ऊपर। ठीक है। ठीक है, और यहाँ पे मैं एक पॉकेट बनाना भूल गई हूँ। जैसे ये पॉकेट बनी है ना, यस मैम। एक बना देना छोटा, जिसमें ये घुस जाए। एक लगा दिया आपने वत्सल, अच्छा। एक लगा है वत्सल, और ऊपर पिक्चर लगी है, शादी। एक वत्सल ये है, हाँ ये जब आप बोलोगे चेक शेड्यूल, तो बच्चा ये लेके आएगा, ये उसके टेबल पे कहीं पड़ा होगा। जब आप कहेंगे वत्सल चेक शेड्यूल, तो वत्सल ये लेके उठा के आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ मैच हो रहा है ना। हाँ मैम। छोटी सी पतली सी पॉकेट होती है, उसमें डाल देगा, यानी वो चेक शेड्यूल करने आया है, वो शेड्यूल चेक करने आया लेके। यहाँ पॉकेट में डाल दिया, डालने के बाद इसका लगा हुआ है यहाँ पे ईटिंग टाइम। यहाँ पे समझ लीजिए हेमलता जी का बच्चा है, यहाँ पे लगा है किचन वर्क टाइम, किचन वर्क टाइम, बर्तन जमाने का, जो लिखना चाहो आप। किचन टाइम बर्तन वो लगाता है, और ये चाहती है वो अपने आप लगाए, बट जब ये चेक शेड्यूल बोले, उस दिनों में तो बोलेंगे। तो जैसे बच्चन से कार्ड लेकर, नोट कर लीजिए आप लोग सब, ये कार्ड लेकर, ये यहाँ लगा ही हुआ है, चिपका है दीवार पे, ये लेगा यहाँ आके कैसे पॉकेट में डाल देगा। आपको मैच वैच नहीं बोलना है। और फिर आप कहेंगे देखो क्या लगा है, तो उस बच्चे का लगा है किचन टाइम, तो वो इस कार्ड को देखेगा, और देखने उठा भी सकता है या देख के चला जाएगा, और किचन में काम करा रहा होगा। क्लियर? इतना क्लियर? कैसे लगेगा? ये लगेगा कैसे आपको बता देते हैं। वो पेपर क्लिप आती है ना, पेपर क्लिप, तो यहाँ पे ऐसे हाँ यू पिंस, यहाँ से खोस दीजिएगा, यहाँ एक कट मारिएगा, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में कट मारिएगा, पेपर क्लिप को खोस दीजिएगा, उस पेपर क्लिप में ये घुस जाएगा। यस मैम। किचन टाइम के बाद या तो बच्चा खुद से इस किचन कार्ड को निकाल के इसमें डाल देगा, या आप डाल देना। क्लियर? कहेंगे लंच का, लंच का तो ये लंच ही था। किचन टाइम के बाद आपके बच्चे का लगा है लंच टाइम। 3 कार्ड उसको यस बाद में नहीं लगाएंगे आप। हम इस बच्चे का एग्जांपल ले रहे हैं, किचन टाइम, लंच टाइम, बॉल खेलना टाइम। ये देखिए किचन की मेरे पास नहीं, क्योंकि इनके बच्चे का स्पेसिफिकली किचन का काम करता है। किचन टाइम, टाइम, बॉल टाइम लगा दिया आपने तीनों। अब जब किचन का चेक कर, यस मैम। किचन उसने कर लिया, किचन की पिक्चर चल जाएगी फिनिश में। अब उसको क्या दिख रहा है? ईटिंग टाइम, लंच टाइम, लंच का उसने देखा, चला गया लंच, उसमें। लंच टाइम, चाहे वो चाहे आप, डिपेंडिंग अपॉन द लेवल ऑफ द चाइल्ड, ये लंच वाला भी चला जाएगा फिनिश पॉकेट पे। अब बच्चे को क्या दिख रहा है? यहाँ से ये भी गायब हो गया, किचन भी, और ये भी गायब हो गया। अब वो किचन को दोबारा ठीक करने की जिद नहीं मचाने वाला, क्योंकि उसको मालूम है कि किचन का कार्ड ओवर। अब ये बॉल गेम टाइम है, बॉल खेलेगा थोड़ी देर बाद या 10 मिनट के गैप के बाद, या तुरंत जब भी, तो आप उसको कह सकते हैं चेक शेड्यूल। वो अपना फिर से ये कार्ड उठाएगा, यहाँ आएगा, यहाँ पे घुसेड़ देगा पॉकेट में, देखेगा अरे बॉल टाइम है, बॉल खेलने चला जाएगा।
बॉल खेलने के बाद ये हो गया उसका 3 घंटे का शेड्यूल। मैम यस मैम जैसे नाम लिखा वाला कार्ड वो कहाँ किस जगह पे रखे जो उधर से उठा के वो चेक करे? टेबल लेवल पे उसके इर्द गिर्द हो जिसको वो हमेशा, इसको लैमिनेट कर लीजिए मोटा, ये बहुत अच्छा मत कर दीजिएगा हर बार, ये हमेशा ब्लू है तो ब्लू ही रहेगा। आपने ओके रेड बना दिया किसी दिन ग्रीन, ऐसे नहीं, एक ही बार में चलेगा ये तीनों कार्ड्स एक साथ ही लगा के रखने हैं? तीनों एक साथ, ये तीनों एक साथ उस बच्चे को दिखने चाहिए। ये मेरा शेड्यूल है, अभी मेरा किचन के बाद ही ईटिंग टाइम है, पहले खाना मिलने वाला नहीं, इसीलिए तो कर रहे हैं। तो समझ आ जाए कि अगर लंच में मंचूरियन भी बना है तो पहले तो नहीं मिलने वाला, पहले किचन में काम ही करना है। दिखा दीजिए आप, अगर बिहेवियर आ रहा है दिखा दीजिए किचन टाइम, किचन के बाद तो लंच टाइम। मैम और एक क्वेश्चन, जैसे उन्होंने कार्ड चेक कर लिया, फिर उसके बाद हम बोल सकते हैं कि अभी मतलब आप कार्ड चेक कर लिए फिर फिनिश पॉकेट में डाल लो, ऐसे बोले कि हम खुद डाल दे? बोलना नहीं है, कार्ड चेक कर लिया करिए नहीं, ईटिंग टाइम फिनिश्ड, बॉल टाइम फिनिश्ड, कार्ड चेक कर लिए, शेड्यूल चाहिए बोलना है। मैं खुद ही हटा के वो फिनिश पॉकेट में डाल दूं? डाल दीजिए, उसको नहीं दिखना चाहिए काम करने के बाद फिर से किचन का काम, दिख गया तो फिर वो किचन ही करेगा। नहीं मतलब वो तो फिनिश पॉकेट में डाल दूं, नहीं तो कहीं मतलब दूसरी जगह पे रख दूं, मतलब वो दिखना नहीं चाहिए है ना मैम? दिखे पर फिनिश में दिखे, ये मेरे काम। अच्छा ओके अब ये कार्ड दोबारा नहीं लगेगा वहां पे, कल ही लगेगा। ओके मैम। ये एक बार फिर से बताऊं कि क्लियर है? मैम जैसे गेम टाइम में आप फुटबॉल दिखाई दे रहा है तो उस टाइम क्या फुटबॉल ही देना है, क्या दूसरा कुछ भी गेम दे सकते हैं? अपने मन से करो, वो एक सिंबॉलिक है, जरूरी नहीं है कि फुटबॉल दिख रहा है तो फुटबॉल ही खेलेगा। नहीं मतलब ऐसा तो नहीं होगा? कुछ भी नहीं जैसे गेम टाइम में फुटबॉल का पिक दिखा तो फिर ऐसा तो नहीं है ना, हम कुछ भी गेम दे सकते हैं ना, हम यही पूछ रहे हैं। नीचे लिखिए गेम टाइम, अगर उससे स्टक हो रहा है कि फुटबॉल लिखा दिख रहा है तो फुटबॉल ही चाहिए, तो फिर हम वो शेड्यूल कार्ड हटाएंगे, फिर हम एक जनरल गेम टाइम का कुछ डालेंगे। ओके हम स्क्रीन शेयर कर फिर से जो हम बता दिए आपको, एक बार देखिए। ये तो हो गया, तो आपने मोटी मोटी पिक्चर बनाई। अगर पिक्चर्स नहीं बनाना चाह रहे और आपका बच्चा बहुत अच्छा समझता है, राइटिंग टाइम, ड्रेसिंग टाइम, टीवी टाइम, फिजिकल एक्टिविटी टाइम, लंच टाइम, आपकी मर्जी है आप शेड्यूल में कैसी पिक्चर डाल रहे हो, पर बच्चे को क्लियर होनी चाहिए। ये शेड्यूल हम लोग इसलिए बना रहे हैं कि हमें बार बार उसको कहना ना पड़े, वो खुद ही समझ जाए। ये फर्स्ट फायदा है, और भी फायदे हैं। बिना बार बार कहने से एंजाइटी क्रिएट होती है, तो वो एंजाइटी क्रिएट हो, उसको लगेगा मैं कितना इंडिपेंडेंट हूँ कि सब काम तो यहाँ से देख के कर ले रहा हूँ, इन मम्मी मम्मी की मुझे जरूरत ही नहीं है। एंजाइटी वो क्लियर हो रही। और तीसरा पॉइंट, एक तो आपने बोला कि हमको बार बार ना कहना पड़े, फर्स्ट बेनिफिट। सेकंड बेनिफिट, बच्चा इंडिपेंडेंटली कर रहा है, उसे लग रहा है मम्मी की जरूरत नहीं है, ठीक है, इंडिपेंडेंट हुआ बच्चा। थर्ड बेनिफिट तो क्लियर है, क्योंकि एग्जीक्यूटिव फंक्शनल डेफिशिट है बच्चे, इन्हें पता ही नहीं होता कि इसके बाद क्या होना है, इसके बाद क्या होना है। राकेश जी, आप कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं, पूछना चाहें तो। राकेश जी, तो इससे क्या होता है कि एक तो ये तीसरा पॉइंट ये है कि हमें ये पता लग जा रहा है, अच्छा नहाना तो है, मुझे नहाने का मन है, क्रॉस कर देना, लेकिन हमें नहाना इसके काम के बाद ही मम्मी ने लगाया है, भले मेरा मन हो रहा है, तो व्हाट नेक्स्ट करना है वो उसे क्लियर हो जाता है पिक्चर से। दूसरा बात, एंजाइटी और स्ट्रेस सब हट जाते हैं जी। उन्हें पता नहीं कि उसके बाद क्या होना, इसलिए तो सारी एंजाइटी है। तो ये मैंने थोड़ा डिटेल में अभी दिखा दिया आपको। यही चीज हमने राकेश जी
एक्चुअली जिन्हें बनाना है शेड्यूल उन्हें रेडी करके रखना होगा। अच्छा, अभी इनका मधु जी का पिछली बार था, वो है नहीं अभी। उनका था टॉयलेट में अगर बिहेवियर हो रहे हैं तो क्या करें, तो ये मैंने पहले भी दिखाया था। पुल डाउन पैंट, सबसे पहले हम लगाएंगे पुल डाउन पैंट्स, फिर पुल डाउन अंडरवेयर, फिर हम टॉयलेट की फोटो दिखा रहे हैं। ऐसे टॉप टू बॉटम भी लगा सकते हैं, इस शेड्यूल में भी लगा सकते हैं, बाथरूम में भी। ये हो गया शेड्यूल का सब शेड्यूल, समझ रहे हैं? अगर लेवल बहुत अच्छा है और आपने ये सिंपल शेड्यूल फॉलो करवा लिया है, अभी जिसको दिक्कत हो वो क्वेश्चन पूछ ले मुझसे। जैसे टॉयलेट दिखाया, फिर सिट ऑन टॉयलेट। हाँ बताइए। हाँ तो जब मैंने बोला था ना, कोई शॉप पे जाए और पानी या मतलब ग्लास, पानी का ग्लास या लोटा देख ले और उसको गिराना ही है, नहीं गिराए तो जैसे वो मतलब नेक्स्ट दिन तक याद रहता है या रोते ही रहता है, फिर उस टाइम हम क्या करें? शेड्यूल से मतलब नहीं है, उससे शेड्यूल से मतलब नहीं, वो तो बिहेवियर आ रहा है। अच्छा क्या कहते हैं, कुछ और हमने बोला था ना, डाइवर्ट कर दीजिए। जैसे पानी देखने वाला है कुछ और तरफ डाइवर्ट। अच्छा, एक बॉटल अपने पास रखिए, उसका पानी दे दीजिए, वो गिरा लो। ये लो पानी गिराना है, ये लो मेरे पास है। फिर ये मैम क्या मैम उसमें ही जीत करे तो जैसे उसको ही गिराना है, उसी चीज मतलब उसी चीज से ही पानी को गिराना है, जीत करे तो। सोशल स्टोरी तुम बनाओ कि हम मार्केट में जाते हैं, वो रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहां ग्लास होता है और पूल केज होता है, इट्स ओके। रियॉन को पानी ग्लास से गिराना हालांकि नेगेटिव चीज है, फिर भी हम बोल रहे हैं पानी ग्लास से गिराना अच्छा लगता है। रियॉन मम्मी के पास की बोतल का पानी गिरा सकता है, मम्मा बहुत खुश होती है, उसे चॉकलेट या कुरकुरे स्टोरी चलेगी। यहाँ हर ओके मैम, नहीं होगा, सब बिहेवियर को हैंडल करने के डिफरेंट अप्रोच रखने पड़ते हैं। ओके मैम। मैम इसमें एक और ये भी कर सकते हैं मैम, जैसे रोज ये लोटा से ही पानी गमलों में दिलवाए इन्हें, बिल्कुल, वो पानी गमले में गिराए तो एक मीनिंगफुल एक्टिविटी उसकी हो जाए, डेली करवाए तो वो नीड भी पूरी हो जाएगी उसकी। ये हेलो, पौधों में डलवाने वाला आप अदर टाइम्स में घर में कराइए। हाँ जैसे रोज करवाए तो वो नीड उसकी पूरी हो जाएगी। हो सकता है वो पानी गिरते हुए देख रहा हो, उसमें रोशनी दिख रही, उसमें कुछ दिखता होगा उसको, तो ये नीड उसकी घर में यदि डेली करवाएंगे तो वो बाहर नहीं करेगा मैम। हाँ, यदि घर में स्टार्ट कर दे, पौधों को पानी देने लगे, ये हाँ, जिस चीज से गिराता हूँ उसी से गिरा ले, हाँ, डाइवर्ट आप पहले वो उस समय के लिए आप सोशल स्टोरी चलाएं। वो तो मैंने बोला ही था कि जब सोशल स्टोरी चलाएं और किसी बिहेवियर को खत्म करना चाहेंगे तो एक ऑल्टरनेट एक्टिविटी आपको बहुत अच्छी बढ़ानी होगी साइड में। अब आपको बताइए कल आप लोग क्या करेंगे, सारे लोग शेड्यूल बनाएंगे मेरे साथ? राकेश जी आप शेड्यूल बनाएंगे कल? जी मैम जी। कल आप लोग अपने बच्चे के 12 घंटे के में से 3 घंटे के चीज को निकाल लीजिए कि इस 3 घंटे का हमें शेड्यूल डालना है, तो उसकी पिक्चर आप लोग या तो गूगल से लीजिए या खुद से ड्रॉ कर लीजिए या किसी मैगजीन से काट के चिपकाइए, वो आपका होमवर्क है। सबसे पूछो क्या क्या करना। हेमलता जी आपका हमने शायद हेमलता जी का ही किचन वाला बनवाया था अभी। यस मैडम, यस। आप स्टार्ट करिए, आपका काफी क्लियर हो रहा है। किचन में काम करना उसको पसंद है, वो करवाइए इंडिपेंडेंट बिना बोले। उसके बाद खाना, उसके बाद बॉल प्लेइंग। और कोई जन बताएगा अपनी 3 एक्टिविटी ऐसे ही? हीरा जी आपका शेड्यूल बनवाना है क्या? जी मैडम, बताइए। एक्चुअली वो नहाने जाने में बहुत दिक्कत करता है, उसके पहले और एक बार बाथरूम में घुसने में, बाथरूम में अगर चला गया तो नहा लेता है। अच्छा, उसको कुछ लालच देना पड़ता है। वो कोई बात नहीं, नहाने के पहले वो क्या करता है एक्टिविटी? घूमता है, टीवी देखता है, खाता है? पहले नहीं, एक्चुअली सुबह उठ के ब्रश करता है, अभी तो खैर हॉस्टल में है, जब घर आता है तो ब्रश करता है, और उसके बाद वो खाने का उसको बहुत ज्यादा वो है, मतलब खाना हर बार खाना, मतलब नाश्ता जैसे उसने कर लिया अपने टाइम पे, और फिर उसकी बहन या हम लोगों में से कोई बैठा तो हम लोगों की थाली में भी बैठ जाएगा खाने, और वो हजम भी कर लेता है। वो तो खाने का सॉर्ट आउट करेंगे, दूसरे की थाली से ना लेने वाला। जी। और जो है एक तो आप ब्रशिंग, खाना और खाने के नहाने के पहले, मेरा मतलब है नहाने के 1 घंटा पहले की कोई एक्टिविटी ले लीजिए और नहाने के बाद वाली।
एक एक्टिविटी में ठीक है। बिहेवियर सुधार रहे हैं नहाने वाला, तो उसके अगल बगल उसके मनपसंद एक्टिविटी हो। अच्छा, टाइम ओवर होने वाला है, कंटिन्यू करेंगे। अच्छा हीरा जी, आपका हम कल बनवा देते हैं, आप पिक्चर रखिएगा। डॉक्टर सीमा, ठीक है। आपको शेड्यूल बनवाना है क्या अपने बच्चे का, किसी पर्टिकुलर टाइम पे अगर बिहेवियर हो रहा है, या आप चाह रही हैं कि इंडिपेंडेंट हो जाए उस समय, मेरे को ना बोलना पड़े? आप लोग या तो फोन कर लेना, हमें पूछ लेना अलग से, अगर कुछ ऐसा इसमें नहीं हो पा रहा है, अलग से फोन करके पूछ के अपने बच्चे के 3 घंटे का निकाल लीजिए कि हमें इस 3 घंटे शेड्यूल में डालना है। आप बिहेवियर वाले पार्ट को भी हैंडल कर सकते हैं शेड्यूल में डाल के, जो बच्चा अच्छे से कर रहा है जिनका जो काम, वो भी आप शेड्यूल में डाल सकते हैं, जिसमें आप बोलेंगे कम और बच्चा इंडिपेंडेंटली करेगा। जैसे कि हेमलता जी ने डाला किचन, खाना एंड बॉल खेलना, तीनों उनका अपने आप कर सकता होगा, तो उन्होंने ये 3 डाला, तो उसमें ये इंडिपेंडेंट हो गया बच्चा। सुनीता आप बताइए। सुनीता, सिद्धांत को बहुत जरूरत है शेड्यूल। यस मैम। हाँ सुनीता, शेड्यूल। हाँ मैम। हाँ मैम, वो फॉलो करता है सिद्धांत शेड्यूल। बहुत जगह अभी इंडिपेंडेंट हो गया है। हाँ, नहीं शेड्यूल मतलब बोला हुआ नहीं, बोला हुआ तो सब इंडिपेंडेंट करते हैं, देख के करना। नहीं बोला हुआ नहीं, बिना बोले हुए उसको, जैसे मैं लगा रखा है ना, जो लिख के दे देती हूँ मैं उसको, वही लिखे। वो अपने आप करता है उसको कि अब मेरा ये फिनिश हो गया, अब इसके बाद मुझे ये करना है। अच्छा, अब ये फिनिश होने और मैं आपको कल पूरा बता दूंगी। हाँ, जब तक हम लोग हैं तब तक है, उसके बाद आप लोग कल ज्वाइन करेंगे विद योर पिक्चर रेडी, तो मैं बनवा दूंगी, 2-3 कार्ड से मैं बनवा दूंगी, फिर आप लोग चेक शेड्यूल कैसे कराएंगे, फिर तो मैंने बताया। ठीक है, अब जिनके बच्चे जैसे सिद्धांत को मैम पिक्चर नहीं दिखाना पड़ता, लिखा हुआ कर लेता है, लिखे हुए शेड्यूल भी होते हैं। अब आप लोग हाँ बहुत अच्छा शेड्यूल हाँ। फॉलो कर रहे हैं, वो भी कराएं, वो वर्क सिस्टम क्रिएट कर दें, पेंटिंग टाइम, राइटिंग टाइम, पेड़ में पौधे में पानी डालने का टाइम, क्या कहते हैं, खाना बनाने का टाइम, खुद से सर्व करने का डाल दें, सर्व लंच टेबल का अलग बनाएं। जो बच्चे बहुत अच्छा शेड्यूल फॉलो कर सिखा दिया, तो आप लंच टाइम लिख दें, लंच टाइम उसका 4-5 शेड्यूल ऐसे ही बना दो, मैट लगाइए, प्लेट लगाइए, खाना सर्व करिए, अपने में खा के बर्तन सिंक में रख के आइए, 5-6 का आपने सब शेड्यूल डाल दिया उसके लंच टेबल पे। सब शेड्यूल इसे कहते हैं, वो तब आएगा जब मेन शेड्यूल फॉलो करना आता होगा। ये बाथरूम वाला जो मैंने दिखाया, टॉयलेट वाला, ये सब शेड्यूल है, चेक शेड्यूल, टॉयलेट कार्ड दिखा और फिर अंदर गया और अंदर बिहेवियर्स आ रहे हैं। ठीक है, डन है। और जो प्रॉब्लम है वो कल आप लोग पहले प्रॉब्लम ही पूछ लीजिए, या मुझे फोन कर लो। रिंकू, आपका मैं बनवा दूंगी, आप तो 1-on-1 ले ही रहे हो ना, किसी भी समय आप मुझे फोन करके पूछ लो कि कैसे करना है। हाँ मैम, हाँ पानी गिराने ओके मैम। सोशल स्टोरी चलेगा, हर चीज सब में नहीं होगी। हेलो मैम। हाँ जया बोल रही हो। हाँ मैम, मुझे भी उद्भव के लिए वही अभी 10 से और 1 के बीच में बिजी रखनी है उसको। ऑलरेडी लिख के रखो 10 से 1 में क्या करता है, और उसके पिक्चर्स या तो बना लो और मुझे फोन पे बता देना, फोन कर लो मुझसे। ठीक, कर सकते हो आप लोग, सब लोग, कभी भी कुछ प्रॉब्लम है, ये नहीं कि ट्रेनिंग में नहीं मिल रहा है तो कैसे करें। 10 से 1 का लिखो कि क्या 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 करता है, बीच बीच में 10-10-15 मिनट का ब्रेक दे सकते हो कि हमें अब उस वक्त नहीं मालूम कि वो घूमता है, इट्स ओके, इट्स ओके। 10-10-15 मिनट का गैप, और उसके बाद उसकी मनपसंद एक्टिविटी, मनपसंद मैं सिर्फ मोबाइल चाहिए उसको, मोबाइल ही लेके बैठा रहता है हमेशा। दिखा देंगे, वही मोबाइल बाद में वो शेड्यूल में नहीं डालेंगे कि मोबाइल देंगे, नहीं तो फिर वो मांगेगा। और टाइम हो रहा है, कल आप लोग प्लीज